तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपको वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। तो आज है वट सावित्री, इसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं पूजा की तैयारी भी कर ली हूँ। और शरबत तभी हम लोग घोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना शरबत चढ़ाया जाता है, कुछ पंडित जी को भी पिलाया जाता है, कुछ प्रसाद के रूप में भी घर लाया जाता है। तो मैं घर से ही ठंडा पानी करके यहीं से घोल के ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है तो बनता नहीं ये सब करने के लिए। तो मेरा पूजा का सारा तैयारी हो चुका है। इसके लिए मैं सुबह 4:30 बजे ही उठ गई थी। 4 ही बजे उठ गई थी। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग निकल रहे हैं पूजा में जाने के लिए। तो अब तो अब मेरे हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं एकदम येलो येलो पहन कर। और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद पता चलता है कि इतना ज़्यादा भीड़ कि देख के तो ऊपर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोची थोड़ा कम होगा तो जाऊंगी, लेकिन भीड़ तो कम ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं इसी में घुस गई और कहीं ना कहीं जगह बना के पूजा वूजा भी कर ली फटाफट। उसके बाद फेरी उरी भी लगाने लगी। और इतना ज़्यादा गर्मी है कि मत पूछिए। आप लोग भी किए होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा। और मैंने कि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है ना, इससे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो पूजा में की, उसके बाद ना फेरी लगाते समय हम लोग, तो यहाँ पे मैं फेरी लगा रही थी। और फेरी लगाते समय हम लोग ना पंखा करते हैं वट वृक्ष का, और वहाँ पे सिंदूर भी टिका जाता है। फिर फेरी के रूप में कुछ डाला जाता है, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया, पैसा, आप मतलब जो इच्छा है डाल सकते हैं। उसके बाद वट वृक्ष के पत्ते का गहना बनाकर पहना जाता है। तो मैं वो बाल में लगा रही थी। काफ़ी बड़ा पत्ता मिला था मुझे, तो बन नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ था कि मतलब पंडित जी 5-6 पंडित जी थे। और थोड़ा थोड़ा मतलब यहाँ पे है ना कि थोड़ा थोड़ा लोग कथा सुन रहे थे और बहुत ज़्यादा पंडित जी थे। तो यहाँ कथा सुनने में थोड़ा अच्छा लगा, ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ, तो हम लोग आराम से कथा सुन लिए। देखिएगा इस कितना सारा भीड़ है, मतलब मत पूछिए। उस पार भी, पेड़ के उस पार भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग यहीं पे मतलब कथा वथा सुने आराम से। उसके बाद हम लोग आरती कर तो हम लोगों का पूजा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर भी लगाया जाता है, कम से कम 5 या 7 लोगों को लगाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग किए, और वो आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए इसमें नहीं ऐड किया गया। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। तो आज हम पति का सेवा करना होता है। तो देखिए मैं सेवा कर रही हूँ शरबत पानी पिलाई, प्रसादी खिलाई, उसके बाद बेना। उसके बाद मेरा आ जाता है यहाँ पे दिन भर, आज के दिन ना दिन भर उपवास रहना पड़ता है, मतलब फल खा सकते हैं आप। तो मैं सुबह फल खाई, शरबत पी। उसके बाद मैं दोपहर के लिए कुछ खाने के लिए हलवा बनाने लगी। तो ये तीखुर का हलवा, आप लोग साइड क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग आरा रोड बोलते हैं, लेकिन आरा रोड अलग होता है। तो हम लोग तो तीखुर की हलवा ही बोलते हैं। तो मैं इसको बनाने लगी। मैं सोची कि बना लेती हूँ, ठंडा होने के बाद थोड़ा खाने में अच्छा लगता है ना, थोड़ा बर्फ़ी टाइप से बन जाता है। तो मेरा हलवा बन के तैयार हो चुका है। मेरा नहीं, मतलब तीखुर का हलवा बन के तैयार हो चुका है। और काफ़ी अच्छा बना, मतलब कि मुझे लगा कि अच्छा बनेगा या नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा बना। और इसको मैं ढक दी, और ठंडा होने के बाद अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद दोपहर का टाइम था, तो मैं खाना बनाने लगी। दो लोगों को खाना बनाना था, पति के लिए और हस्बैंड जी के लिए, मतलब हस्बैंड जी नहीं, मतलब पापा जी के लिए। तो खाना बनाई, उसमें मेरा चावल बन चुका है, सलाद काट रही थी मैं, और फिर सब्जी भी बन चुका था, दाल भी। मेरे हस्बैंड कह रहे कि आज तो तुम अच्छा अच्छा खा रही हो, हम लोग के लिए सिंपल खाना बना रही हो। तो मैं बोली कि नहीं, आज सिंपल ही बनेगा, क्योंकि सिंपल ही आज खाया जाता है जब घर में कोई फास्ट होता है। तो वो ज़्यादा काम करने को मन नहीं करता है, वो तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। फिर शाम हो गई तो मैं शाम का आरती करने लगी, क्योंकि हम लोग शाम को थोड़ा सा आरती दिखाते ही हैं, डेली दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आज ही दिखाते हैं। तो आरती करने के बाद फिर मैं चली गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी तो चाय पीने का तो मन करता ही है। तो अपने हस्बैंड को छोटा गिलास में दी और